YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है where you can earn a lot of money and fame in a very short period of time। और अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई भी अपना चैनल स्टार्ट कर सकता है और जितने लोगों ने भी चैनल स्टार्ट करे हैं वो सब सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है। यानी आपको अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और ना ही सक्सेसफुल होने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है। आपके पास अगर ये 3 बेसिक चीजें हैं तो आप YouTube के ऊपर कामयाब हो जाएंगे। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बिफोर दैट आई वांट आस्क यू अ क्वेश्चन। जैसा कि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी क्रिएटर्स जो हैं वो YouTube के ऊपर फेल हो जाते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? Why do mostly creators fail on YouTube? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मोस्टली जो क्रिएटर्स हैं ना वो YouTube को सीरियसली लेते ही नहीं है। वो YouTube को कोई कैश काउ समझते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाओ, अपलोड करो एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इनफैक्ट ज्यादातर जो YouTube पर क्रिएटर बनते हैं वो उससे पहले ऑडियंस होते हैं। तो जब उनको किसी क्रिएटर की वीडियो देखने में बड़ी सिंपल लगती है तो वो समझते हैं कि भाई ऐसी वीडियो हम क्यों नहीं बना सकते, हम भी ऐसी वीडियो बनाकर पैसा कमा सकते हैं। एंड दैट्स हाउ मेजॉरिटी क्रिएटर्स स्टार्ट देयर यूट्यूब जर्नी। और जब वो खुद वीडियो बनाकर अपलोड करने लगते हैं और उनको व्यूज नहीं आते, तब उनको समझ में आता है कि एक्चुअल में उनको जो वीडियो बड़ी सिंपल लग रही थी उनको बनाना कितना ज्यादा टफ है। और ये रियलिटी समझ में आते ही मोस्टली क्रिएटर्स यूट्यूब को क्विट कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। और सिर्फ वही लोग जो YouTube पर एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो क्विट नहीं करते। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी वीडियोस पर व्यूज एक्चुअल में आ क्यों नहीं रहे, क्या कमी है उनके वीडियोस में और उन्हें क्या इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी so that they can become successful on YouTube। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि आपको बहुत अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑन YouTube। एंड फॉर दैट यू नीड स्किल्स। जैसे आप अच्छे टॉपिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट अच्छी कैसे लिखेंगे, एडिटिंग कैसे करेंगे, अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करेंगे और उसको एडिट कैसे करेंगे, वीडियो के अंदर वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे आप। ये सारे स्किल्स आपको आते होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक गुड वीडियोस। अच्छे और वैल्यूएबल वीडियोस बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने YouTube पर जितने भी वीडियोस देखे होंगे जिन पर मिलियंस में व्यूज हैं, उनमें मेजॉरिटी वीडियोस यानी कि 80 to 90% वीडियोस, उनके अंदर आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जिस चीज के लिए आपने वो वीडियो देखी थी वो चीज उसके अंदर एक्चुअल में है। कि अगर कोई वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है तो वो एक्चुअल में वो वीडियो एजुकेशनल थी, और अगर कोई वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए या कॉमेडी के लिए बनाई गई है तो आपको उसके अंदर वो सब मिला होगा जिसके लिए आपने वो वीडियो को ओपन किया। ऐसे 10 to 50% जो वीडियोज हैं वो काफी बकवास होने के बावजूद भी वायरल हो जाती हैं, लेकिन इन द मोस्ट केसेस ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आपको भी वैल्यूएबल और क्वालिटी कंटेंट बनाना जरूरी है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑन YouTube। और अगर आपके पास ऐसे स्किल्स नहीं हैं तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यहीं से सीखा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं पहली बार YouTube पर काम किया था तो मैंने 100 वीडियोस बना दी थी, पर मुझे उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उसमें कोई मेरी वीडियो वायरल हुई और ना ही मैं उसमें कुछ ज्यादा सीख पाया। क्योंकि जिस तरह की वीडियोस मैं बनाता था उसमें आपको ज्यादा स्क्रिप्टिंग या एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बाद जब मैंने स्किल्स पे फोकस करना स्टार्ट किया तो स्लोली मेरी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होती गई और उसके बाद मैंने 2 सक्सेसफुल YouTube चैनल बनाए। ये सारे स्किल्स सीखने के लिए आपको YouTube पर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इवन आपको मेरे चैनल पर भी इनमें से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है कि अच्छे थंबनेल कैसे बनाएं, अच्छी वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वॉइस एडिटिंग कैसे करें, अच्छा स्क्रिप्ट कैसे लिखें, अच्छे हैशटैग्स एंड कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने हैं। और एक बार जब आप बहुत क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे तब आती है सेकंड रिक्वायरमेंट जो YouTube के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेशेंस। क्योंकि अगर आप अच्छे वीडियोस बनाते भी हो तो भी आपको YouTube के ऊपर रिजल्ट देखने में टाइम लग सकता है। इनफैक्ट मेरी कुछ वीडियोस के ऊपर 6 मंथ्स के बाद अच्छे व्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। बिकॉज अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो बहुत जल्द आप रिजल्ट ना मिलने की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और YouTube को क्विट कर देंगे। और पेशेंस रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिनको सीखने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ता है। जैसे हाउ टू प्रेजेंट योर वीडियो, हाउ टू स्पीक इन देम, हाउ टू एडिट वॉइस क्वालिटी एक्चुअल एंड हाउ टू एनालिसिस ऑडियंस डिमांड, स्पेशली हाउ टू फेस द कैमरा एंड बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। ये सब चीजें आपको टाइम के साथ ही आती हैं। इसके अलावा आपकी वीडियो एडिटिंग कैसी है, आपको किस टाइप की वीडियोस बनाना ज्यादा पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ये सब चीजें फाइंड आउट करने में टाइम लगता है और पेशेंस रखना पड़ता है। इनफैक्ट YouTube कैसे काम करता है, यहाँ पर कौन सी चीज कैसे काम करती है और क्या चीज YouTube पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको फौरन समझ में नहीं आ जाती। यू विल हैव टू गिव टाइम टू देम एज वेल।
अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे पहले लगता था कि YouTube के ऊपर एडिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जैसे ही मैंने एडिटिंग को इम्प्रूव करना शुरू किया, मुझे व्यूज़ भी इम्प्रूव होना शुरू हो गए। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मुझे ये समझ में आया कि YouTube के ऊपर ऑडियो क्वालिटी वीडियो एडिटिंग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पेशेंस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी के लिए भी जो YouTube पे सक्सेसफुल होना चाहता है। नाउ अगर आप बहुत अच्छे वीडियोस बना सकते हैं और थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, नो डाउट दैट यू विल बी सक्सेसफुल ऑन YouTube. But there is one more thing that you need in order to be successful on YouTube. That is analysis and application skills. अगर आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से आती है और उनका एप्लीकेशन भी ठीक से आता है, तो आप बहुत ही जल्दी YouTube पे सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको अपलोड करने के बाद एनालाइज करिए, उसे चेक करें कि उसके अंदर वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, कि वीडियो में आपको कितने व्यूज आए हैं, CTR कैसा था, ऑडियंस रिटेंशन कैसा था। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप अपने वीडियोस में कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मेजोरिटी लोग इसी वजह से यूट्यूब को क्विट कर देते हैं कि वो अपने वीडियो को एनालाइज नहीं करते। वो जैसे ही कोई वीडियो बनाते हैं तो उसे अपलोड कर देते हैं, और जब उन्हें वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे होते तो वो नेक्स्ट वीडियो पर जंप कर जाते हैं। तो एनालाइज नहीं करते कि उनकी वीडियोस में वीकनेसेस कहाँ पर है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आफ्टर क्रिएट वीडियो उसको आपको एनालाइज करना है। इस चीज को आप आदत बना लीजिए। इससे आपको अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने में और यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही आपको ये भी एनालाइज करते रहना है कि आपको किन वीडियो टॉपिक्स पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, और जो क्रिएटर सेम आप ही की नीश के हैं वो कैसा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर बना रहे हैं, और उनके किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस टाइप के वीडियोस में और किस टाइप के टॉपिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड वीडियोस बना सकते हैं टू गेट इवन मोर व्यूज। तो इस तरह से जब आप अपने चैनल को एनालाइज करते हैं और दूसरों के चैनल को एनालाइज करते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करने का मौका मिलता है, डायरेक्शन समझ में आ जाती है। दैट्स व्हाई यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए एनालिसिस एंड एप्लीकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप ये 3 चीजें अप्लाई करते हैं कि आप बहुत क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करते हैं और आप पेशेंस भी रखते हैं, इसके अलावा आप एनालिसिस एंड एप्लीकेशन का भी ठीक से यूज करते हैं, then you will be definitely successful on YouTube. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कुछ ऐसी अमूमी मिस्टेक्स कर देते हैं YouTube के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी काफी मेहनत जाया हो जाती है और वो डिमोटिवेट होकर YouTube को क्विट कर देते हैं। ऐसी मिस्टेक्स मैंने एक वीडियो में कवर की हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये वीडियो देख लीजिए। मैं आपको वहीं मिलूंगा। ऊपर वाला आपको कामयाब करे।